साल्मोनेला पुलोरम मुर्गियों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसे हम अक्सर पुलोरम डिजीज के नाम से जानते हैं। यह बीमारी साल्मोनेला पुलोरम नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। मुख्य रूप से छोटे चूजों और बढ़ते पक्षियों को प्रभावित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बड़े पक्षियों को प्रभावित ना करे। बड़े मुर्गियों और बड़े पक्षियों में भी इसका संक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन उनमें लक्षण अक्सर कम दिखाई पड़ते हैं। पोल्ट्री उद्योग के लिए ये बीमारी आर्थिक रूप से काफ़ी हानिकारक हो सकती है। वेलकम टू दानिशवरा पोल्ट्री। दोस्तों, मैं अनवरुल हक, आप देख रहे हैं दानिशवरा पोल्ट्री चैनल। पुलोरम क्या है? हमारे फार्मर भाई अक्सर पुलोरम बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। पुलोरम रोग मुर्गियों और कुछ अन्य कुक्कुट प्रजातियों जैसे टर्की, बटेर, मोर, कबूतर आदि में साल्मोनेला पुलोरम बैक्टीरिया से होने वाला एक तेजी से फैलने वाला पुराना बैक्टीरियल संक्रमण है। यह बीमारी मुख्य रूप से अंडे के माध्यम से फैलती है, यानी संक्रमित मां मुर्गी से उसके चूजे में अंडे के भीतर ही यह संक्रमण चला जाता है। यह बीमारी फैलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इन्फेक्टेड मुर्गी से उसके अंडे में यह बैक्टीरिया पहुंच जाता है, और जब संक्रमित अंडा फूटता है तो चूजे पैदा होते ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन, प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट। संक्रमित चूजों का मुर्गियों के स्वस्थ पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से संक्रमित मुर्गियों के बीट की वजह से लीटर में गंदगी फैलती है, और स्वस्थ मुर्गी लीटर में मुंह मारती है और फीडर में दाना खाती है और ड्रिंकर में मुंह डालकर पानी पीती है। इससे यह संक्रमण फैल सकता है। हैचरी उपकरण, इनक्यूबेटर, फीडर, ड्रिंकर और फार्म का दूषित वातावरण भी संक्रमण फैला सकता है। वर्कर और कीट, फार्म पर काम करने वाले वर्कर, जंगली पक्षी, चूहे और कीड़े भी बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पुलोरम रोग के लक्षण। पुलोरम रोग के लक्षण पक्षी की उम्र और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। छोटे चूजों में 1 से 3 सप्ताह की उम्र तक इसका संक्रमण ज्यादा देखने को मिलता है। उच्च मृत्यु दर यानी हाई मोर्टिलिटी यह सबसे और आम गंभीर लक्षण है, खासकर 2 से 3 सप्ताह के चूजों में। चूजे का कमजोर और सुस्त हो जाना और झुंड से अलग रहना, भूख और प्यास का कम लगना, चूजे दाना पानी ठीक से नहीं लेते, सफेद खड़िया युक्त दस्त यानी व्हाइट चाकी डायरिया यह एक विशिष्ट लक्षण है। मल उसके गुदा द्वार पर चिपक जाता है। वेट पेस्टिंग, और मल सूखकर वेंट को बंद कर देता है, जिससे चूजों को दर्द होता है और चूजा हडलिंग करता है। चूजे एक दूसरे से चिपक कर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं या ब्रूडर के पास गर्मी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ चूजे आंखें बंद करके सुस्त बैठे रहते हैं। संक्रमित चूजों का पेट सूजा हुआ दिख सकता है। कुछ मामलों में जोड़ों में सूजन, गठिया भी देखने को मिल सकता है, जिससे बर्ड में लंगड़ापन आ सकता है। वयस्क मुर्गियों में कोई खास लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, बस उसके लीवर पर हल्के हल्के छाले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वयस्क मुर्गियां ही बैक्टीरिया के वाहक यानी कैरियर होते हैं और संक्रमण को फैला सकते हैं। कुछ मुर्गियों में अंडों के उत्पादन में हल्की सी कमी
या प्रजनन क्षमता में गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे तो अंडाशय में असामान्य गांठें देखने को मिल सकती है। निदान डायग्नोसिस। फ्लोरम रोग का सही निदान महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल साइन चूजों में सफेद दस्त और उच्च मृत्यु दर यानी सफेद डायरिया और हाई मोर्टेलिटी। अगर हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे तो युवा चूजों में लीवर का बढ़ना और गांठें दिख सकती है। वयस्क मुर्गियों में अंडाशय में असामान्य रूप से गोल विकृति या हरे रंग की सिस्ट दिख सकती है। ब्लड टेस्ट यह भी बड़ी मुर्गियों और जो मुर्गियां इस बीमारी की कैरियर हैं उनको पहचान करने का आम तरीका है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके उपचार यानी ट्रीटमेंट पर। फ्लोरम रोग का कोई प्रभावी उपचार नहीं है जो संक्रमित मुर्गियों से बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर सके। कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे सल्फोनामाइड और फ्लोरोक्विनोलोन जो रोग के लक्षणों को कम कर सकते हैं और मृत्यु दर को अस्थायी रूप से घटा सकते हैं। सल्फोनामाइड ग्रुप में कई एंटीबायोटिक आते हैं। आप किन्हीं एक का भी उपयोग कर सकते हैं और फ्लोरोक्विनोलोन में ग्रुप में भी कई एंटीबायोटिक आते हैं जैसे सिप्रोफ्लक्सासिन, लीवोफ्लक्सासिन, मोक्सीफ्लक्सासिन, एनोरोसिन। आप किन्हीं एक का इस्तेमाल करके अपनी मुर्गियों को मृत्यु दर को घटा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक पक्षियों से बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म नहीं करते, इससे वाहक कैरियर पक्षी बने रहते हैं और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक चिंता का विषय है। निवारण। प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बीमारी के लिए उपचार की बजाय रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फ्लोरम रोग को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए निम्नलिखित उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल फ्लोरम मुक्त प्रमाणित हैचरियों से ही चूजे और अंडे खरीदें जहां पर नियमित रूप से रक्त परीक्षण करके ब्रीडिंग बर्ड से अंडे और चूजे निकाले जाते हों। जहां पर कैरियर बर्ड की पहचान करके उन्हें फ्लॉक से निकाला जाता हो। बायोसिक्योरिटी। फार्म में अनावश्यक लोगों और बाहरी वाहनों और उपकरणों के प्रवेश को प्रतिबंधित करें। प्रवेश द्वार पर फुटपाथ और व्हील डिप का उपयोग करें। चूहे, मक्खियां और जंगली पक्षियों को फार्म से दूर रखें क्योंकि ये बैक्टीरिया फैला सकते हैं। संक्रमित या मृत पक्षियों का तुरंत निपटान करें जैसे जलाना या गहरा दफनाना। मुर्गियों को हमेशा साफ, ताजा और क्लोरीन युक्त पानी दें। उच्च गुणवत्ता वाला फफूंद मुक्त दाना खिलाएं। फ्लोरम रोग के लिए कोई प्रभावी व्यावसायिक टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। कोई कंट्री में इसका टीका उपलब्ध है, वहां इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। फ्लोरम रोग मुर्गियों के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। अगर आपके चूजों में सफेद दस्त और अधिक मौतें हो रही हैं तो आप सतर्क रहें। याद रखें, फ्लोरम रोग का कोई इलाज नहीं, रोकथाम ही उपाय है। हमेशा फ्लोरम मुक्त स्रोतों से ही मुर्गियां और चूजे खरीदें। अपने फार्म में साफ सफाई और जैव सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और किसी अन्य टॉपिक के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।